हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में शिक्षक भर्ती हमेशा सुर्खियों में रहती है और जैसा कि अब आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर भी, बिहार में 75% आरक्षण लागू, जिसको लेकर अभी चर्चा ही चल रही थी कि 75% का आरक्षण दिया जाए या नहीं दिया जाए। उसके रिगार्डिंग राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी की गई अधिसूचना, जो TRE 2.0 है, उस पर आरक्षण देखना है। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कब से ये प्रभावित होगा। पटना से, बिहार से ये न्यूज़ है। बिहार में 75% आरक्षण लागू हो गया है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर की मोहर लगने के साथ ही मंगलवार को सरकार ने गजट प्रकाशित कर इसे अधिसूचित कर दिया है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये संशोधन विधेयक राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर इनकी मोहर लगने के साथ ही मंगलवार यानी कल को ही गजट प्रकाशित कर दिया और इसकी अधिसूचित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि सभी विभाग आरक्षण के नए प्रावधान तत्काल लागू करेंगे। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों व शैक्षिक संस्थानों के नामांकन में आरक्षित वर्ग के कोटे में 15% का इजाफा हुआ है। यानी कि आप यहाँ पर समझें, ये है हमारे मतलब की चीज़, ये जो सरकारी नौकरी है और जिसमें कि शैक्षिक संस्थान में जो है ये नामांकन में आरक्षित वर्ग, यानी कि जो 75% है और उसमें जो आरक्षित वर्ग है उसमें 15% का इजाफा हुआ है। यह 50 से 65% पहुँच गया है। वहीं अनारक्षित अनरिजर्व्ड वर्ग के 35% कोटा में 10% सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षित है। जेन्युइन है कि जब 75% होगा तो 15% इजाफा होना ही था। 2 विधेयकों की गजट अधिसूचना जारी की गई। जिन 2 विधेयकों की गजट अधिसूचना जारी की गई है उनमें बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार पदों एवं सेवाओं में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023 शामिल है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये इसको समझ लेते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में हम TRE में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे लिए है। आरक्षण संशोधन जो अधिनियम 2023 है बिहार पदों में, इसमें आरक्षण सेवाओं में अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए, जो OBC में आते हैं, वो अधिनियम 2023 शामिल है। यानी ये सब शामिल हैं इस संशोधन में। SC, ST, OBC, इसमें 65% कोटा सभी तरह के आरक्षित वर्ग और 35% कोटा अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित कर दिया गया है। इसमें 65% कोटा तो है सभी जो आरक्षित वर्गों के, 65 समझिए इसको, 65 जैसे कि जिसमें सभी आ रहे हैं। 65 जो प्रतिशत हुआ उसमें तो सभी हो गए, जो हमने अभी देखा था SC, ST और OBC, इन सबको मिलके तो हो गया 65। बाकी का जो है 35% जो कोटा है वो अनरिजर्व्ड वर्ग के लिए है, जो जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए है 35% कोटा, जिनमें कि वो उनका जो होता है, जिसमें उनका कमजोर वर्ग होते हैं उस आर्थिक रूप से। इस प्रकार से उनका 35% कोटा अनारक्षित अनरिजर्व्ड वर्ग के लिए निर्धारित कर दिया गया है। अनारक्षित वर्ग के 35% कोटा में 10% सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए है। अब 35 में से भी उन्होंने किया है 10% तो किया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है। अब इसमें महिलाओं को 35% क्षतिज आरक्षण लागू रहेगा। अब इसको और हम डिटेल में समझते हैं। आप इसको एक बार इस चार्ट को देखिएगा, समझने का तरीका। SC जो पहले था वो 16 पे था, अब 20 हो गया है। ST 1 पे था तो अब 2 हो गया है। यहाँ OBC 18 पे था,
तो 25 हो गया है, और BC है 12 पे तो 18 पे हो गया है। इस प्रकार से इस आरक्षण में बढ़ोतरी हुई है, जो कि आप देख रहे होंगे 50% से बढ़कर 65 हुआ आरक्षित वर्ग का कोटा। 10% सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं। आरक्षण का दायरा बढ़ाने की ये है वजह। किस आधार पर, किस कारण इस आरक्षण को बढ़ाया गया है? सरकार के स्तर से प्रकाशित गजट में आरक्षण का दायरा बढ़ाने से संबंधित वजह भी बताई गई है। सरकार ने कहा है कि बिहार में कराई गई जाति सर्वेक्षण में एकमात्र आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि अवसर और स्थिति में समानता के संविधान में पोषित लक्ष्य को पूरा करने के लिए पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बड़े हिस्से को बढ़ावा देने की जरूरत है। इन वर्गों के उत्थान के लिए सकारात्मक उपाय एवं योजनाओं के माध्यम से हुए प्रयास नाकाफी हैं। महिलाओं का देख लेते हैं। आरक्षण का संशोधित प्रावधान लागू होने के बाद सभी वर्ग या समुदाय की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों और नामांकन में पहले से लागू 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। यानी ये जो बढ़ाया गया है 75%, इसमें किसी भी प्रकार का प्रभाव महिलाओं के जो 35% आरक्षण था, कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा नहीं कि वो आरक्षण बढ़ाया गया तो इधर घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह व्यवस्था यथावत लागू रहेगी 35% वाली। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी वर्ग की महिलाओं को मिलने वाली आरक्षण की यह सुविधा जारी रहेगी। आरक्षण संबंधी नए अधिनियम में इसमें किसी तरह का संशोधन या बदलाव नहीं किया गया है। अब हमने इसको पूरा डिटेल में पढ़ लिया है, और जो TRE 2.0 में अप्लाई करने वाले हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसमें बढ़ा है। लेकिन बात एक तरीके से देखो तो जब हम फाइट करते हैं, जितनी कैटेगरीज पहले थी उतनी अब भी हैं। जितना अन्य कैटेगरी में बढ़ा है, मान लीजिए अब 65% जो रिजर्व्ड कैटेगरी में बढ़ा था, तो वो तो सभी के लिए बढ़ा, चाहे उसमें OBC है, SC है, ST है। SC का ज़्यादा बढ़ गया तो OBC के मुकाबले तो SC उसमें रहते ही फायदे में। तो ये तो मतलब है, फायदे का तो है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें आप सभी को पहले से ज़्यादा इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। महिलाओं का एज इट इज़ रखा गया है। तो TRE में आप अपनी तैयारी करते रहिए 2.0 में, क्योंकि और अपने आरक्षण का लाभ लें। अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, अब तो वैसे भी 25 तारीख लास्ट डेट है PRT के लिए, बाकी तो ये कंप्लीट हो ही चुका है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इससे पहली वीडियोस आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसमें सभी न्यूज़ ऑथेंटिक हैं। या तो ऑर्डर लेटर मिलेगा आपको या पेपर मिलेगा, कोई भी न्यूज़ फेक वाली न्यूज़ नहीं होगी। और हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।